आदाब नाजरीन, न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर की पेशकश न्यूज़ मैगजीन का नया शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम हफ्ता भर की समाजी, सियासी, सकाफती और तरक्याती सरगर्मियों के अलावा दीगर अहम खबरों का इहाता करता है, जिससे आपकी मालूमात में मजीद इजाफा होता है। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। पहलगाम में सरमाई मेला विंटर कार्निवाल मुनक्किद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया मेले का इफ्तिताह। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की मुफ्त डायलिसिस सहूलियत मरीजों को दे रही है जिंदगी की नई उम्मीद। परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिग्री कॉलेज पांपोर में मनाया गया सहरोजा बर्ड फेस्टिवल। होम स्टे स्कीम से शहरों देहात में लोग घरों में भी सयाहों की मेज़बानी करके कमा रहे हैं रोजगार। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की जानिब से बेमना श्रीनगर में मनाया गया आलमी ब्रेल डे। महकमा हार्टिकल्चर की पोर्टेबल ग्रेडिंग लाइन स्कीम से हो रहा है कम खर्चे पर तसल्ली बख्श मुनाफा। कश्मीर में रवा दिनों सयाहों की काफ़ी तादाद मौजूद है, ताहम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों की सरमा के दौरान कश्मीर की जानिब रागिब करने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में विंटर कार्निवाल यानी सरमाई मेले का इफ्तिताह किया। एक रिपोर्ट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के शानदार सकाफती विरसे की नुमाइश करने वाले विंटर कार्निवाल का जुमेरात की शाम को इफ्तिताह किया। इस कार्निवाल का मकसद कश्मीर की सकाफत, कुदरती हुस्न को दुनिया के सामने लाना है, ताकि यहाँ पूरी दुनिया से सयाह आकर लुत्फ अंदोज हो सके। इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, रुकन कानून साज असम्बली मोहम्मद अल्ताफ कल्लू के अलावा मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने भी शिरकत की, जबकि सयाह और मकामी लोग भी मेले में मौजूद थे। ये मेला न सिर्फ खत्ते की खूबसूरती को उभारने की तकरीब है, बल्कि मकामी फनकारों की सलाहियतों को जाहिर करने के लिए भी एक अहम तकरीब है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सयाहती सन्नत को तक़वियत देने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि बहुत जल्द गुलमर्ग, दुधपथरी और सोनमर्ग वगैरह में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे कि इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो जगह जगह ऑर्गेनाइज किए जाएं। शुरुआत पहलगाम से हुई है, इसके बाद गुलमर्ग में भी होगा। कोशिश की जाएगी कि दुधपथरी, सोनमर्ग जो हमारे विंटर डेस्टिनेशंस हैं, इस तरह के फेस्टिवल हो, ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें भी इन फेस्टिवल्स का मजा आएगा, और जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल जो हमारे लोग हैं, वो भी इन फेस्टिवल्स का मजा लें। डी न्यूज के साथ बात करते हुए महकमे सयाहत के डायरेक्टर राजा याकूब ने कहा कि इन मेलों का मकसद कश्मीर के सकाफती विरसे को आगे लाने के साथ साथ यहाँ के मकामी कारीगरों के हुनर को दिखाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ आ सके। ये हम पूरे विंटर में कश्मीर जो विंटर्स हैं उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे विंटर कार्निवल के नाम से प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसकी स्टार्ट आज पहलगाम में हुई है, जिसमें ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पे आए थे। इसके अलावा हम लोलाब में एक इवेंट करेंगे, गुलमर्ग में जो कि हमारी विंटर स्कीइंग डेस्टिनेशन, वर्ल्ड फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन, वहाँ पे करेंगे, दोदपथरी में करेंगे, साउथ कश्मीर में करेंगे, इसी तरह श्रीनगर, सोनमर्ग में। ये पूरी विंटर के दौरान कश्मीर के विंटर्स को वाइब्रेंट बनाने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट्स हम करेंगे। इस मौके पर सयाहों ने कश्मीर की खूबसूरती के अलावा इस विंटर कार्निवाल और इंतजामात की भी खूब तारीफ की। हम बहुत खुश हैं आकर, और जैसे हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हो चुकी है। यहाँ पर आके एकदम अलग ही यहाँ का एक्सपीरियंस है। We are feeling very nice, and here the peoples are very humble and very cute. I find them very nice. They are very, very helpful, and this Kashmir is very beautiful. बहुत अच्छा लग रहा है, and this is the best New Year ever we had in our life, and we are very blessed to be here, and we are very happy though. We are very happy. It couldn't be anything better than celebrating my New Year with my wife in Kashmir. Pahalgam is so beautiful, the people are so humble. Everything, the hospitality where everything ends, Kashmir is called the best in terms of hospitality. So we are really loving our moment, and we will inshallah come again. एक साल से हम प्लान कर रहे हैं कि हमें जाना है कश्मीर, क्योंकि ये कश्मीर ये खाली नाम है, बट है ये जन्नत। ये मतलब हम लोग सबका एक ड्रीम प्लेस रह चुका है। तो वी हैव जस्ट विजिटेड फॉर 2 days। तो हम लोग का कल और परसों आखिरी नाइट है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है प्लेस जो हमने विजिट किया। हमने जो प्लेस विजिट किया बहुत। पहलगाम में मुनक्किदा इस मेले के कामयाब इनकाद से अंदाजा होता है
कि बाकी मकामात पर भी इस तरह के मेले मुनक्कद होंगे और ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। माजी में गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीजों को गुर्बत के सबब संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि डायलिसिस न कर पाने के सबब कई मरीजों की जानें भी तलफ होती थीं। ताहम अब नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की मुफ्त डायलिसिस सहूलियत से ऐसे मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला लोगों को अक्सर डायलिसिस के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ते थे, जबकि खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले मरीजों के लिए ये खर्चाजात नामुमकिन थे और पैसे खर्च न कर पाने के सबब अक्सर मरीजों की जानें तल्फ होती थीं। ताहम सरकार की जानिब से नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम मुतारिफ करने के बाद से इन मरीजों को नई जिंदगी मिली है, क्योंकि ये डायलिसिस अब मुफ्त किया जाता है। हफरू बडगाम के अली मोहम्मद भट्ट इसकी मिसाल हैं, जिन्हें इससे नई जिंदगी मिली है। उनके मुताबिक डायलिसिस के खर्चे के लिए उन्होंने तमाम मालो जायदाद फरोख्त की, लेकिन इस स्कीम के मुतारिफ होने के बाद से अब उनका डायलिसिस मुफ्त होता है और उन्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। नहज ये गो न पोस खर्च ये हंग तो मंग क्या वनो ये दवा सप्लाई दिवान तो तमे अलाव कत अन गवर्नमेंट ये सोजक तम पेश करान तवान डिपार्टमेंट कोशिश नहज वो चाज नहीं चाज ये मूद मुद बचावान मूद मुद बचावान जिंद 5 वरियन कहें। चूंकि जिन मरीजों के गुर्दे नाकारा होते हैं उन्हें लगातार हफ्ते में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस करना पड़ता है, जिसमें काफी रकम खर्च होती थी। ताहम अब डायलिसिस जिली अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। इस सहूलियत से मरीज और उनके अहले खाना फूले नहीं समा पाते हैं। CKD पेशेंट अम 4 वरी किडनी फेलियर डायरेक्ट आमुत योर शुक्र खुदायस कुन शुक्र गुजार यमन मतलब यमो कोर यूत केयर यमन 4 वरियस माजरी करान वारिया केयर वारिया शुक्र गुजार इन खतर यमो कोर सान खतर वारिया केयर। अगर इस यूही ट्रीटमेंट प्राइवेट में कराओ खुदा पोस तस वारिया पोस लगान। असा डायलिसिस दिसमुत एक लटन असा लगिन 300-400 रुपये एक डायलिसिस। ये खुदा टाइम वो तो असा गई 4 वरी योर यवान अहन फैसिलिटीज के वारिया असल अस शुक्र गुजार यह कि यमो कोर वारिया हेल्प त कोर हर कुन मन दवा दिवान अथी सोरी कह इंजेक्शन पेवान बाजरान 2000 रुपये सह मिलो फ्री। नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की खातिर अस्पताल इंतजामिया के पास जदीद और हर सहूलियात वाली मशीनें दस्तयाब हैं, जबकि तजुर्बाकार अमला मौजूद है। सन 2017 में मुतारिफ किए गए इस प्रोग्राम के तहत बडगाम जिला में ताहाल 5000 डायलिसिस हो चुके हैं, जबकि इमसाल 1500 से जायद मरीजों का डायलिसिस हुआ है। डायलिसिस सेंटर 2011 में गुमुत शुरू 5 मशीन अख मशीन पॉजिटिव पेशेंट्स खतर हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट्स खतर 4 नेगेटिव पेशेंट खतर वुनिक तान कर 2021 पे आज तान कर लगभग 5000 सेशंस कर यम वरी कर कम से कम वुनिक तान कर 1800 प्लस सेशंस कर योर पेशेंट कहीं तम दिवान फ्री ऑल फैसिलिटी अंडर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम बेत बाकी नेशनल प्रोग्राम वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल देम इन लेटर एंड स्पिरिट। मजीद सोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम यह ई सहजस पे वनस लास्ट अक्टूबर किस रेत मज नंबर 2 पोजिशन पे वैली मज। डायलिसिस मे सोरी तमन हर कह चीज तम फ्री तक मिलान एवरीथिंग दे गेट फ्री दैट इज अंडर नेशनल प्रोग्राम वी आर गिविंग देम फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या जरूरत एवरीथिंग इज फ्री बाकी क्या मेडिसिन इथरोपाइटी लगान तब बाकी चीज लगे सोरी फ्री। मरकजी सरकार की इस राहत रसा स्कीम से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला मरीजों को फायदा तो जरूर मिला है,
اور ساتھ ہی وہ پہلی بار اپنی صحت کے تئیں بے فکر اور مطمئن بھی ہوئے ہیں۔ کشمیر میں پرندوں اور دیگر جانوروں کی حفاظت، جانکاری اور دیکھ بھال کے لیے محکمہ جنگلی حیات نے سینکچری نیچر فاؤنڈیشن کے تعاون سے ڈگری کالج پامپور میں 3 روزہ برڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں محکمہ وائلڈ لائف اور سینچری نیچر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پرندوں اور دیگر جنگلی جانوروں کی دیکھ بھال، جانکاری اور تحفظ کے سلسلے میں ایک 3 روزہ برڈ فیسٹیول منایا گیا۔ 3 روزہ تقریب میں محکمے کے ماہرین، عہدیداروں، معززین، تحفظ پسندوں اور مقامی باشندوں کو جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں بیداری کو فروغ دینے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ اس تہوار میں پامپور کے ممبر اسمبلی ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی کے ساتھ ساتھ اننت ناگ کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر مدثر احمد اور اونتی پورہ سے سجاد احمد بھی موجود تھے۔ محکمہ سوشل فارسٹری کے افسران اور کمیونٹی ممبران نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اور اس کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ بیسیکلی ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا جو ہمارا مائل سٹون وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن، وہ ایک ڈیولپ کرے پیشن ٹورڈز جو انوائرمنٹ ہے، سسٹینیبلٹی اور کنزرویشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں دیر از اے اسپیسیفک گول دیٹ از لائف آن لینڈ، تو ہم اس کے نظریے سے، یا اگر آپ دیکھیں گے گول 12 ریسپانسبل کنزپشن اینڈ پروڈکشن، تو اس کے حوالے سے ایک سسٹینیبل لیونگ اگر ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے اشتراک سے، اسی کے ریلیٹڈ ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک میسیج ڈسٹریبیوٹ کریں ٹو آور اسٹوڈنٹس، ٹو آور ادر پیپل ایز ویل، کہ وی شوڈ پٹ ایفرٹس ٹو کنزرو آور ریسورسز، تاکہ جو ہمارے فیوچر کے جو جنریشنز ہیں ان کے لیے ہم پرزرو کریں۔ میلے کی اہم خصوصیت ایک شاندار تصویری نمائش تھی، جس میں مقامی اور ہجرت کرنے والے پرندوں کی وسیع اقسام کی بھی نمائش کی گئی تھی۔ باریک بینی سے تیار کی گئی نمائش نے سامعین کو محصور کیا۔ اس میلے کا بنیادی مقصد جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا، خاص طور پر مقامی اور نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے بارے میں جو ہر سال کشمیر کے دلکش آبی ذخائر کا دورہ کرتے ہیں۔ اس تقریب میں علاقے کی منفرد حیاتیاتی تنوع اور قدرتی وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ماحولیاتی سیاحت اور پائیدار زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ ایونٹس کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کی توجہ مبذول ہوتی ہے اور عوام کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان کے کیا فرائض ہیں ماحولیات کے ایکو سسٹم کے حوالے سے، اور یہ جو ایونٹس ہے بلکہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑھاوا ملے گا ہمارے پامپور میں جو ہمارا ایکو ٹورزم ہے، کیونکہ جب یہ چھتلم والا اور باقی جو ہمارے 3 اور یہاں پر ویٹ لینڈس ہیں، وہاں پر جب ہم انٹروڈیوس کریں گے جو ٹورزم، تو اس سے یہاں بھی معیشت کو اس کو بھی بڑھاوا ملے گا، اور جو ہماری ویٹ لینڈس ہیں ان کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو مائگریٹس برڈس ہیں ان کے لیے ہیبیٹیٹ کی بھی حفاظت ہوگی۔ پرندوں کے تحفظ، محبت اور ہمدردی کے مقصد سے منعقدہ اس فیسٹیول میں شرکاء نے زور دیا کہ وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے عمل کو اپنا کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس دوران مقامی باشندوں، خاص طور پر نوجوان نسل کی شرکت نے ماحول کے تحفظ میں سماج کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو واضح کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلیبریشن ہے، یہ ایک پروموشن ہے جو ہم برڈز کو یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ برڈز آف پیراڈائز میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ برڈز خالی یہاں کے نہیں، یہ ویسے برڈز ہیں جو ہمارے نارمل ریٹون میں ہم کو یہاں دکھنے کو نہیں ملتے، ہم کو کہ یار یہ آس پاس ہمارا ہے، بٹ یہ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فوٹوگرافس آپ نے دیکھے پریزنٹیشنز میں جو یہاں پہ فیسٹیولز ہے، یا میرے پیچھے جو بھی فوٹوگرافس لگے ہوئے ہیں، یہ ایویڈنسز ہے، یہ ڈاکومنٹیشن ہے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ یہ سب فوٹوگرافس تو ہم دیکھا کرتے تھے ٹی وی پہ، پھر ہم لوگ دیکھتے تھے ارے واو یہ سب تو کچھ نیا ہے دیکھنے کے لیے، بٹ یہ ہمارے یہاں برڈس ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے فیسٹیولز اور ہونے چاہیے یہاں پہ، سو دیٹ یہ برڈس ہم دیکھ کے ہم انجوائے کریں۔ وادی میں ہزاروں سیاحوں کی آمد سے ہوٹلوں میں رش دے کر محکمہ سیاحت نے ہوم سٹی اسکیم متعارف کی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں میں بھی سیاحوں کی میزبانی کر کے روزگار کما رہے ہیں۔ کشمیر میں سیاحوں کی آمد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں بیشتر سیاح شہروں کے علاوہ دیہی اور گھریلو زندگی کے ذریعے یہاں کی ثقافت اور رسم و رواج کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سب کو مد نظر رکھ کر محکمے نے ہوم سٹے نام سے ایک نئی اسکیم متعارف کی ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص گاؤں یا شہر میں سیاحوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی میزبانی کر سکتا ہے۔ یوں وہ ایک بہتر روزگار کما سکتے ہیں، ساتھ ہی
सयाहों को शहरों की भीड़ भाड़ से दूर कश्मीर की असल खूबसूरत और तर्ज जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम होता है। होम स्टे जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने चूंकि सयाहत को फरोग देने और सयाहों के लिए घरों में ही रिहाइश फराहम करने के लिए शुरू की है, इसके तहत मकामी लोग सयाहों की मेजबानी के लिए अपने घरों का इंदराज करा सकते हैं। होम स्टे स्कीम के लिए यूनियन टेरिटरी हुकूमत ने होम स्टे के रहनुमा खतूत वज़ा किए हैं, जिनमें मकान में हर सहूलियत का होना अहम है और हर सहूलियत फराहम होने के बाद ही सरकार की तरफ से मकान का इंदराज होता है और फिर सयाह उन घरों में रह सकते हैं। इस स्कीम का मकसद ये है कि जो टूरिज्म का जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट, वो डायरेक्टली मिलना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे। जो लोकल कम्युनिटी मेंबर है उसको मिलना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इकोनॉमिक रिसेप्ट्स और बेनिफिट्स है टूरिज्म के वो किसी और को मिले। ये लोकल कम्युनिटी जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसमें क्या होता है कि इस पॉलिसी के तहत जो टूरिस्ट वो स्टे करता है एक हाउस में जो लोकली ओन्ड होता है, जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करता है और वहाँ पे जाता है, वहाँ पे स्टे करता है। और इसमें दो बेनिफिट्स है, टूरिस्ट को भी बेनिफिट मिलता है और जो लोकल कम्युनिटी ओनर होता है, मेंबर होता है, उसको भी बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम के तहत जो है हम प्रमोट कर रहे हैं जितने भी होम्स है, जितने भी पोटेंशियल डेस्टिनेशंस है या प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस हमारी, वहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड्स है उनको हम एज टूरिस्ट होम स्टेज प्रमोट कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी कुछ होम स्टेज रजिस्टर हुए हैं, जैसे बांडरपुरा एक इलाका है या छतलम हमारा पामपुर में एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी जो है होम स्टेज रजिस्टर हुए हैं इस पॉलिसी के तहत। पुलवामा के बांडरपोरा के रहने वाले हबीबुल्लाह डार और उनके फर्जंद राज मोहम्मद गवाह हैं कि किस तरह होम स्टे उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। वो इस काम से काफी खुश हैं क्योंकि इस तरह से उन्हें मेजबानी करके सयाहों को कश्मीर की सकाफत दिखाने का मौका मिलता है। हमने सोचा कि हम घर में मकान बनाएंगे, इसमें रखेगा, टूरिस्ट को भी फायदा मिलेगा और हमको भी कुछ पैसा मिलेगा, हमारा रोजी रोटी भी चलेगा। इसलिए फिर हमने काम किया। वो पहले जाना पड़ता है डीसी साहब के पास, जब हम उधर अप्लाई करता है तो वो फिर बोलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ पुलिस का और तहसीलदार का वो ज़मीन का सर्टिफिकेट। जब वो दो सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर वो डीसी साहब के पास लेता है, वो फिर एक लेटर देता है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, फिर वो टूरिज्म को देता है, वो फिर मौके को आता है, वो देखता है इधर मकान कैसा है, अटैच बाथरूम है, बाकी कुछ सारा, फिर वो लाइसेंस इशू करता है। टूरिस्ट आते हैं जब सीजन लगता है तो आते हैं, लगभग हर महीने में 4-5 बार आता है, कभी 4 दिन के लिए, कभी 5 दिन के, कोई रुकता है 5 नाइट 4 नाइट, वो लोग रुकता है इधर, उनको भी फायदा मिलता है हमारे वही होम सिटी रखने से। हमारा ये फैमिली इस टाइम इसी पे चलता है, बाकी कोई काम हमारा नहीं है, यही काम चलाता है हम। पहले मैं कैब ड्राइवर था तो उन दिनों कोविड के बाद से रश हुआ था, तो तब रूम उतने कश्मीर में नहीं थे जिस प्रकार से रश हुआ था। तो उन दिनों हमने क्या किया कि गेस्ट ने हमको आइडिया दिया ये करने के लिए, तो कर लिया, फिर उसी से चलता गया सर। कश्मीर के बदलते हालात और मुल्क के अलावा दुनिया भर के सयाहों की लगातार आमद से ये वाज़ेह है कि मुस्तकबिल में हर गांव और इलाके में होम स्टे के जरिए यहाँ के मकामी घर दस्तयाब होंगे। यूं कश्मीर की मईशत में भी काफी बेहतरी आएगी। बेमिना श्रीनगर में 4 जनवरी को आलमी ब्रेल डे मनाया गया। इसमें लुइस ब्रेल की यौमी पैदाइश और बसारत से महरूम तबका के लिए उनके अहम किरदार को सराहा गया। पेश है एक रिपोर्ट। बीनाई से महरूम अफराद के लिए पढ़ाई का अनोखा तरीका ईजाद करने वाले लुइस ब्रेल की याद में उनके यौम पैदाइश पर 4 जनवरी को पूरी दुनिया में आलमी ब्रेल डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में यहाँ बेमिना श्रीनगर में भी वॉलेंट्री मेडिकेयर सोसाइटी की जानिब से आलमी ब्रेल डे मनाया गया।
लुइस ब्रेल एक फ्रांसीसी माहिर तालीम थे जो बीनाई से महरूम अफराद के लिए नुक्तों के उभार से बने एक तर्ज तहरीर के मुवज्जिद थे। इस तर्ज तहरीर से ही दुनिया भर में नाबीना अफराद पढ़ाई कर पाते थे और 6 नुक्तों वाले ब्रेल निज़ाम की इस ईजाद ने तालीम और मवासलात को तब्दील कर दिया है, जिससे बसारत से महरूम अफराद को भी मसावी मौके मिलते हैं। पर्सनली ये फ़ायदा मिलता है कि जो साइटेड होते हैं वो देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं बुक्स, तो जो ब्लाइंड है, वीआईज है, तो उन्हें ये फ़ायदा है इससे कि वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डॉट्स है इसमें होते हैं उसके ज़रिए से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो दे आर मतलब दे कांट सी, बट उसके बावजूद भी वो किसी से कम नहीं होते हैं, वो भी इसके ज़रिए से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ब्रेल डे से हमें आज फ़ायदा यही मिला कि सोसाइटी कम से कम अवेयर हो रही है इन चीज़ों से कि नहीं, एक ब्लाइंड बच्चा भी पढ़ सकता है, लिख सकता है। जैसे लुइस ब्रेल डे ने ब्रेल को इजाद किया है, ये वर्टिकली 2 लाइनें होती हैं, 6 डॉट्स पे ये मुश्तमिल होता है और इसको एक नंबर साइन लग जाता है, जैसे ए में 1 डॉट होता है या बी में 1 2 होता है, सी में 1 4 होता है, डी में 1 4 5 डी होता है। तो इसी तरीके से हर एक डिजिट का अपना नंबर साइन होता है। इससे क्या हुआ बेनिफिट, जो हम प्रिंट लैंग्वेज को, प्रिंट बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, हम ब्रेल के थ्रू उसको पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं। उसी से हम अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू आराम से कर सकते थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे है जिन्होंने एमए किया, पीएचडी किया है, तो वो इसी ब्रेल की वजह से ही वो पॉसिबल हो सका है। हालांकि आज नए नए आला इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ब्रेल को अपना वैल्यू फिर भी बरकरार है, क्योंकि 7वीं 8वीं तक तो इंसान को ब्रेल की जरूरत पड़ती है। वीएमएस ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम ने नाबीना अफराद का ख्वानदगी और तहरीर के लिए ब्रेल की अहमियत पर जोर दिया। ब्रेल के आलमी दिन पर ब्रेल पढ़ाने वाली उस्तानी रिफ़त यास्मीन ने भी अपनी तकरीर पेश की और लुइस ब्रेल की जिंदगी और विरासत पर रोशनी डाली। आज के दिन का ये मकसद है हमारा, जो भी एक विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ब्रेल बहुत ही ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जब तक वो ब्रेल नहीं सीखेगा तब तक वो उसकी पढ़ाई एजुकेशन बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट है वो। अगर वो ब्रेल सीखेगा तो वो कंप्लीट है। और इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ सारे पेरेंट्स से, अगर विजुअली इम्पेयर्ड है कोई भी घर में बच्ची हो या बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, बड़े बच्चे हैं, कि उनको छोड़िए, उनको घर में मत बिठाइए, उनको उनसे ये पढ़ाई का हक मत छीनिए। क्योंकि मैं इसलिए गुजारिश करती हूँ पेरेंट्स से, बल्कि अगर उनके पास आधी रोटी उनको दे, मगर पढ़ाई लिखाई उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे पास आए और ब्रेल सीखे, बाकी कंप्यूटर सीखे और दूसरी टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाए, जो कि हमारे पास वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी आए कि हम उनको भरपूर मदद करेंगे। इस तकरीब में बसारत से महरूम होनहार तलबा की तरफ से एक दिलकश स्किट परफॉर्मेंस और एक ग्रुप शायरी का प्रोग्राम भी पेश किया गया, जहां लुइस ब्रेल ने बसारत से महरूम अफराद के लिए बेहद अहम तरीके तालीम दिया है। वहीं वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी ने जामिया, मसावी और बेलोस मदद के तौर पर नाबीना अफराद के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। छोटे पैमाने पर सेब का कारोबार करने वाले अफराद के लिए महकमा हार्टिकल्चर, मार्केटिंग एंड प्लानिंग की तरफ से पोर्टेबल ग्रेडिंग लाइन की बेहद मुफीद स्कीम मुतारिफ की गई है, जिसे रोजगार के नए मौके फराहम होने के साथ साथ बागबानी सन्नत को भी फायदा होगा। तफसील इस रिपोर्ट में। वादी में हाई डेंसिटी सेब की पैदावार रोज बरोज बढ़ते ही सेबों की ग्रेडिंग यानी दर्जाबंदी के लिए नई ग्रेडिंग लाइनें नस्ब हो रही हैं। ताहम इन मशीनों की कीमतें काफी ज्यादा होने के सबब छोटे पैमाने पर सेब का कारोबार करने वाले अफराद इन मशीनों को खरीद नहीं पाते हैं। ताहम महकमा हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग एंड प्लानिंग ने पोर्टेबल ग्रेडिंग लाइन के लिए नई स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत 5 लाख की कीमत वाली छोटी ग्रेडिंग लाइन को खरीद कर 50% सब्सिडी हासिल की जा सकती है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें सरकार ने तकरीबन 5000 करोड़ की एक प्रावधान रखा है, जिसमें ग्रोवर जो हमारे छोटे फार्मर हैं, ग्रोवर है, एंटरप्रेन्योर है, उनको एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर रिलेटेड हम सब्सिडियां दे रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट यूनिटों पे,
تاکہ وہ خود اپنے یہ پلانٹ لگا سکیں، یونٹ لگا سکیں، جس سے ان کو فائدہ ملے. تو یہ ان 29 پروجیکٹوں میں ایک پروجیکٹ ہمارا بھی ہے ہارٹیکلچر اسٹرینتھنگ آف ایگریکلچر مارکیٹنگ. تو جس میں ہم سرکار کی طرف سے ہم اگر آج تک یا پچھلے سال تک جیسا آپ جانتے ہو کہ جو میجر ہمارا پروڈیوس ہے ایپل ہے، اس کی گریڈنگ مینولی ہوا کرتی تھی. اب سرکار کی کوشش ہے کہ اس کو میکنیکل گریڈنگ میں ہم چینج کریں تاکہ گریڈنگ ہماری صحیح ہو ایز پر سائز اینڈ کلر. جب ہماری گریڈنگ صحیح ہوگی تو ہمیں ریٹرنز بھی ٹھیک ٹھاک آئیں گے. تو ہم پورٹیبل گریڈنگ لائن فارمروں کو دے رہے ہیں. 5 لاکھ اس کا پروجیکٹ کاسٹ ہے، اس میں 2.5 لاکھ روپیہ سرکار ان کو سبسڈی دے رہی ہے. یہ گریڈنگ لائن کہیں بھی نصب کی جا سکتی ہے اور اس سے ایک دن میں 5000 کلو سیب کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے. اس اسکیم کے تحت گریڈنگ لائنز، پورٹیبل گریڈنگ لائنز، رورل بزنس سروس، پک اپ وینز وغیرہ فراہم کی جاتی ہے، جن سے خواہش مند افراد کو کئی طرح کا فائدہ ہوتا ہے. ہارون سری نگر کے رہنے والے غلام محمد بٹ نے محکمہ سے رابطہ کر کے پورٹیبل گریڈنگ لائن حاصل کی اور 5 لاکھ کی مشین پر انہیں 2.5 لاکھ کی رقم بطور سبسڈی فراہم ہوئی. اس سب سے انہوں نے گریڈنگ کا کام آگے بڑھایا اور آج وہ کافی خوش بھی ہیں اور محکمے کے شکر گزار بھی. پورٹیبل گریڈنگ لائن کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کے خواہش مند افراد کاروبار کے لیے، جبکہ بڑے پیمانے پر سیبوں کی پیداوار کرنے والے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. 50% کی سبسڈی ملنے سے وادی میں کئی لوگوں نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ بے حد خوش ہیں کیونکہ وہ اس سے اپنا روزگار بآسانی کما پاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کی ایک اسکیم ہے جس کا نام ہے HADP. اس کے تحت ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک اسکیم ہے گریڈنگ مشین کی، ایپل گریڈنگ مشین کی ایک اسکیم ہے جس کو وہ سبسڈی دیتے ہیں 50%. پھر ہم نے رابطہ کیا ان کے ساتھ کہ ہمیں بھی چاہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بھرتے تھے مال ایسے ہی اتارتے تھے باغوں میں تو پیکنگ کرتے تھے، اس میں زیادہ اتنا منافع نہیں ہوتا تھا، مطلب 500-600 پیٹی میں آتا تھا. تو ہم نے سنا ہے کہ اس سے پیکنگ ہوتی ہے، گریڈنگ ہوتی ہے اچھی طرح تو مال میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. پھر ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا HADP یہ اسکیم کے تحت. تو انہوں نے بولا ہاں یہاں ایک اسکیم ہے جس کو ہم آپ کو 50% سبسڈی دیتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے ڈاکیومنٹس پورے کیے. تو ان نے یہ گریڈنگ مشین آپ دیکھ رہے ہو یہ دی ہے 5 لاکھ کی آئی ہے ہمیں. تو ان نے 50% اس میں سبسڈی ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے، وہ ہمیں پہلے سے ملی ہے. تو اس مشین سے کیا ہوا کہ اگر مارکیٹ میں مانو 500 کی پیٹی ہو رہی تھی اس سے پہلے ہمیں، تو اس کو 600 ملا ہے، تو اضافہ ہی ہوا ہے. سیب کے کاروبار سے منسلک لوگ ماضی کے عین برعکس ان ہائی ٹیک گریڈنگ لائنوں کا استعمال کر کے اپنے تمام اقسام کے سیبوں کی گریڈنگ کر کے انہیں اعلیٰ قیمتوں پر فروخت کر سکتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اسکیم بھی کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والی صنعت کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی نیوز میگزین کا آج کا شمارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.